अब जरा अमित शाह जी का बयान आप ईवीएम पे सुनिएगा कि ये चुनाव विपक्ष बुरी तरह हारेगा और एज एक्सपेक्टेड फिर ये कहेंगे ईवीएम ईवीएम ईवीएम। रागी जी ने तो इससे बड़ी कल पे एक बात बोल दी थी कि ईवीएम पर तो बोलेंगे ही, लेकिन फिर ये शायद इन चुनाव के नतीजों को मानने से भी इनकार कर दे तो एक और द्वंद्व जो देश के अंदर चढ़ जाएगा। पहले आपको अमित शाह जी की बात सुनाता हूं, फिर ईवीएम पर कुछ डेटा के साथ तथ्यात्मक बात करेंगे। सुनिए अमित शाह जी। भाइयों बहनों, आज मैं एक बात कहकर जाता हूं, 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। ठीक है साहब, अब ईवीएम की बात पर आ जाते हैं। देखिए, इस चुनाव में ईवीएम का विषय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हर संस्था पर हर चीज पर सवाल नहीं उठा सकते। वहां कहा गया अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता, तो वहां कहा गया कि अमेरिका में कितने वोटर होते हैं, आप क्या कितने वोटर हैं, अमेरिका की आबादी से 3 गुना ज्यादा तो वोटर हैं यहाँ पर। खैर, ये सारी बातें सब हुई। फिर बात उठी कि साहब ये फॉर्म जो 17C है इसका डेटा इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर डाले। इलेक्शन कमीशन ने कहा इससे छेड़छाड़ हो जाएगी, हम इसलिए डालना नहीं चाहते। अब जरा किसी एक क्रेडिबल आदमी ने एक इन्फॉर्मेशन भेजी मुझे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। राज साहब आपकी टिप्पणी इस पर लूंगा कि ये 6 चरण का चुनाव 486 सीट पर हो गया। हर सीट इसके मुताबिक लगभग देश में 9 लाख पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर वोट हो गया। 9 लाख पोलिंग स्टेशन। अब वहां पर दर्जनों उम्मीदवार होते हैं। मान लीजिए कि 10 उम्मीदवार हैं एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, 10 कैंडिडेट हैं और हर किसी का एक पोलिंग एजेंट है हर उम्मीदवार का। इस लिहाज से 90 लाख पोलिंग एजेंट हो गए देश में, 90 लाख पोलिंग एजेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म 17C हर ईवीएम में कितना वोट पड़ा, ये सब कुछ हर पोलिंग एजेंट को दिखाया जाता है। उसके बाद वो फॉर्म 17C जो है उस पर छप्पा लगता होगा, किसी का साइन किया जाता होगा। 2 हैं, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी। इतना क्लियर है ना कि वो हर पोलिंग एजेंट को दिखाया जाता है ना, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाया जाता है। वो कह रहे हैं कि क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि उनके सारे पोलिंग एजेंट लगभग 1 करोड़ लोग देश के वो मैनेज हो गए हैं। 1 करोड़ लोग मैनेज हैं क्या? अच्छा, उसमें ये मान लीजिए कि बीजेपी का तो एक ही होगा ना उम्मीदवार उसमें, बाकी सारे तो एंटी मोदी हैं 90 लाख में। तो वो सारे लोग जो हैं, सब लोग एक तरफा जो है वो या तो अंधे हो गए, बहरे हो गए, या वो बिल्कुल नासमझ है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके सामने जो ईवीएम दिखाई गई है या जो फॉर्म भरा गया है उसमें क्या है, या वो सब के सब जो है खरीद लिए गए, सब के सब मैनेज कर लिए गए। देश में 1 करोड़ लोग मैनेज हो जाएगा तब जाके ईवीएम फिक्स होगी, ये माना जाएगा। देखिए सौरभ, जब हम ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम में बहुत ज़्यादा उसका एक राजनीतिकरण हुआ गया है। उसको हमें निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए। ईवीएम जो है वो एक तरीका है हमारी चुनाव प्रणाली का, और कोई भी चुनाव प्रणाली दुनिया में कहीं हो उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो हारे उसकी भी और जो जीते वो भी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी के इर्द गिर्द जो है हमारी तमाम डिबेट होनी चाहिए। जिस तिरस्कार भाव से कभी कभी विपक्ष के बारे में बात की जाती है कि 4 बजेगा रोना धोना, ये मुझे लगता है कि जो हमारी संसदीय लोकतंत्र है उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। हारना जीतना, जो आज सत्ता में है वो बहुत लंबे अरसे तक 54-55 साल जो थे विपक्ष में रहे, और इस तरह का कटाक्ष उनके ऊपर मेरी याददाश्त में तो नहीं किया गया। कटाक्ष शोभा नहीं था, लेकिन जो ईवीएम का सवाल जो है वो उठाया जा चुका है। 2009 का चुनाव, और हमारे मित्र राहुल महाजन यहाँ मौजूद हैं, किसी भी तरीके का अगर तथ्यात्मक गलती होगी तो वो मेरी भूल सुधार करेंगे। 2009 का चुनाव होता है, लाल कृष्ण आडवाणी जो नेता प्रतिपक्ष थे वो चिट्ठी लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को, और चीफ सेक्रेटरी जो सहगल साहब थे वो भी, और उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए। जीवीएल नरसिम्हा राव जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, बड़े लीडर हैं, राज्यसभा के सदस्य थे, एक पूरी किताब उन्होंने लिख मारी कहेगी कि ईवीएम से जो है चुनाव मैनिपुलेट होता है। मैं केवल तथ्य की बात, तो इसको हम सत्ता या विपक्ष के चश्मे से ना देखें, ये संवेदनशील मामला है। देखिए, अंपायर की किसी भी खेल में अंपायर हो, रेफरी हो, उसकी विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जैसा मैंने बार बार कहा, ईवीएम माध्यम में तर्क हम बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो लोग जीत रहे हैं वो ईवीएम के उसी मतलब शक्ति से, वो ईवीएम को बिल्कुल उसका, जैसे धर्म में मान लीजिए बाइबल का स्थान है, उस तरीके से पकड़ के चल रहे हैं, और जो उसके विरोधी है वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो दोनों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकतंत्र को लेके या लोकतंत्र की जो मूल्य होते हैं उसके प्रति उतनी तरह से उनका जो कटिबद्धता है, उसका मुझे समझ बताया कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जो नतीजा है वो मानो
विपक्ष ये कह रहा है कि प्रियंका गांधी ने कहा था अडवाणी जी अगर ने जो ईवीएम में चिट्ठी खेल नहीं लिखी- हुआ चिट्ठी तो लिखना- 180 आएगी। नहीं, ये तो देखिए एक पॉलिटिकल, मैं वही कह रहा हूँ कि लालकृष्ण आडवाणी ने जो चिट्ठी लिखी, लालकृष्ण आडवाणी ने जो आपत्ति करी, जीवी नरसिम्हा राव ने जो 15 टिप्पणी आज की, 15 वो साल भी बाद लो- भी वही बात सर, होगी। वो उनका नहीं, वो उनका लोकतांत्रिक हक था